नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित हुड्डा है। रैंडम सीकिंग पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सबको पता होगा कि आज पूरी दुनिया में और हमारे देश में, हमारा पूरा देश इस और पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही है। हमारे कोरोना वॉरियर्स कुछ देश में डॉक्टर्स और पुलिस जो इस कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वही हमारी सेफ्टी के लिए हमारे सैनिक जो बॉर्डर्स पर लड़ रहे हैं। आप सबको पता ही होगा कि इन कुछ दिनों में जब से कोरोना वायरस इंडिया में थोड़ा बढ़ा है, तब से पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश को बदनाम और हमारे देश को तबाह और हमारे देश में आतंक फैलाने की कोशिश और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। पिछले 2-4 दिन में हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए हैं। आप सब ने उनको प्यार से श्रद्धांजलि भी दी होगी, उनकी आत्माई शांति के लिए कामना की होगी। दोस्तों, जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो हम सबको बहुत गुस्सा आया था। हम सभी चाहते थे कि हमारा देश उसका बदला ले, और हमने लिया भी। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा गुस्से में कौन था? उस टाइम पर हमारे देश में सबसे ज़्यादा गुस्से पर हमारा यूथ, हमारे युवा थे। और अब फिर हमारे सैनिकों पर हमले हुए, वे शहीद हुए हैं। आज फिर हम सबको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों, गुस्से से बात नहीं बनेगी। आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से सवाल पूछना, क्या उस हमले और इस हमले के बीच आपने अपने देश के लिए क्या किया? क्या आपने वही नॉर्मल लाइफ जी जिससे आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या आपने नौकरी की तैयारी सिर्फ अपने लिए की? उस नौकरी को पाकर आप सिर्फ एक अच्छा पति या पत्नी ढूंढने के लिए कर रहे थे? क्या आप पढ़ाई सिर्फ एक अच्छे लेवल की पढ़ाई पाकर आप सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएँ, अपनी लाइफ को काफ़ी सिंपल बना पाएँ? क्या आपने ये सब उसके लिए किया? आपने कुछ भी सोचा? क्या वो सिर्फ आपने अपने लिए सोचा या आपने अपने देश के लिए सोचा? आपको अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी कोई शहीदों पर हमला होता है, लोग इतने पागल हो जाते हैं, इतने स्टेटस और इतनी पोस्ट डाल देते। जब ये कोई मरता है तभी उनको याद आता है कि हमारे देश के लिए हमारी कोई रक्षा के लिए है। लेकिन जब कुछ दिन मामला शांत हो जाता है तब सब भूल जाते हैं, वही अपना टाइम पास, सब किसी को कोई मतलब नहीं देश से। लेकिन वो वॉरियर्स, वो सैनिक हमें, वे चाहे उनका कोई साथी शहीद हो या ना हो, उनके माइंड में, उनके दिमाग में हर टाइम एक ही बात रहती है, उनका देश। एक बार सोचना अपने दिल पर हाथ रखकर कि आप जिन भगत सिंह, विवेकानंद और चंद्रशेखर आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, गांधी, नेहरू, इन जितने भी महान पुरुषों को इनका अपना आइडियल मानते हैं, क्या आप उनके लिए, उनके कदमों पर कुछ चलते हैं, या सिर्फ आप आज की इस मॉडर्न लाइफ में सिर्फ अपने मज़े के पीछे बिल्कुल उनको भूल जाते हैं? जब कोई शहीद होता है तभी आपको उनकी याद आती है। हमारे देश में कुछ युवा ऐसे भी हैं जिनका लक्ष्य है, जिनका एम सिर्फ 3 रंग से शुरू होता है और 3 रंग पर ख़त्म होता है। आप उन युवाओं से अपने आप को कंपेयर, आप उनका छोड़िए, कंपेयर तो आप कर ही नहीं सकते। आप एक बार सोच कर देखना कि आप उनके आसपास भी कहीं खड़े होते हैं। दोस्तों, जानवर भी शारीरिक संबंध बनाता है, बच्चे पैदा करता है। क्या वो भी अपने बच्चों को पालता है? क्या आप उस जानवर से कुछ अलग कर रहे हैं? सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं, खाने के बारे में सोच रहे हैं, पीने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं, अपने शारीरिक सुख के बारे में सोच रहे हैं। क्या उन लोगों ने, जब भगत सिंह और हमारे जो महान पुरुष थे, क्या उन लोगों ने इन चीज़ों के बारे में सोचा?
क्या वो सोचते तो आज वे भगत सिंह बन पाते? क्या वो चंद्रशेखर आज़ाद बन पाते? क्या वो विवेकानंद बन पाते? नहीं दोस्तों, हमें आज सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। क्या हम उस लायक बन पाएंगे कि हम वो गुस्सा दिखा सकें जब कोई हमारा जवान शहीद हो? हमें अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं हम? एक बात, आपको अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। मानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं हम। मैं नहीं कहता कि ये सब चीज़ें भूल जाओ, शादी वगैरह ये सब ज़रूरी भी हैं। एक समाज के लिए ये चीज़ें सारी ज़रूरी होती हैं, अपने जीवन चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को पाने के लिए थोड़ा बहुत उसमें अपने देश के बारे में सोचिए, थोड़ा थोड़ा बदलाव कीजिए। आप देखना, हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है। थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। मुझे पता है लोगों की आदत है, हम बड़े बड़े कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लेते, एकदम तो हमारे अंदर जोश आ जाता है, थोड़े दिन बाद वही जोश। ऐसे ही हमारे जवान शहीद होते तब भी हमें ऐसे ही जोश आता, फिर वही नॉर्मल लाइफ, वही फालतू की चीज़ें। कुछ लोग अच्छा भी करते, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन जो लोग ये फालतू में बकवास डालते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, प्लीज़ यार आप कुछ अपने शर्म करो। क्यों उन देशभक्तों की तुम बदनामी कर रहे हो? जो कोई मरता है तो तुम याद कर लेते हो, और बाकी दिन वही अपना चौक पे जाके खड़े होना, वही दारू। खैर छोड़ो यार, इन चीज़ों के बारे में फिर कभी बात करें। देखिए, आज मैं चाहता हूँ कि आप सब एक शपथ लें, मैं भी शपथ लूँ। आज के बाद कोई भी एक ऐसा दिन नहीं जाएगा कि हम अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पर जब हम ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं। दोस्तों, मैं नहीं रोक रहा कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, ये आपका जीवन है। मैं बस आपको एक, जो आप ये चीज़ें कर रहे हैं उनके, मेरे को थोड़ा गुस्सा आता है यार उन चीज़ों पर। बस आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आप इन सब सोशल साइट्स पर डेली आप इतना टाइम इन पर बिताते हैं, क्या कुछ 10-15 सेकंड, 1 मिनट निकाल कर कोई भी अपने देश के बारे में एक अच्छी न्यूज़, एक अच्छी पोस्ट, चाहे सर्च कीजिए या कहीं आपको दिखे तो उसका स्क्रीनशॉट लें, कुछ भी करें, एक पोस्ट, एक स्टेटस ज़रूर डालें डेली। जब अगर हमारा कोई, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर अगली बार हमें कोई शहीद हो, आपको ऐसा ही फिर से गुस्सा आए, तो आप अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकें कि हाँ, मैंने अपने देश को डेली याद किया, अपने देश के बारे में कुछ अच्छा सोचा। आपकी आत्मा आपको कुछ गिल्टी फील ना करवाए। हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे हम गिफ्ट देते हैं किसी को, एक गिफ्ट देने की परंपरा है। कोई भी शादी में, पार्टी में, कहीं भी जाते हैं, हम किसी बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं, तो हम उन्हें कुछ भी, कोई घड़ी देता, कोई कुछ, कोई कुछ। हम एक छोटा सा चेंज ये कर सकते हैं कि हम किसी को भी कोई गिफ्ट दें, उसमें हम उन्हें हमारे इन शहीदों की बायोग्राफी, उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़, कोई भी बुक उनको दें। जब भी हमारा कोई जवान शहीद हो, आप किसी एक की बायोग्राफी पढ़ें, देखना धीरे धीरे आपको उन लोगों के प्रति प्यार, अपने देश के प्रति प्यार जागने लगेगा। आप जो इन गलत चीज़ों में जुड़ गए, उनको धीरे धीरे ही आप उनसे दूर हो सकते हैं। आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, और वो अमेरिका ने किया था। आज वहाँ पे अमेरिका ही चीज़ें नहीं बिकती। क्यों? क्या वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती? नहीं, वहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें नहीं करते। उन्हें याद है कि हमारे देश
पर अमेरिका ने हमला किया था, उनके दिलों में ये बात है, उनके देशभक्ति उन्हें बताती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपनी उन वीर महान पुरुषों को भूलते जा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हम चेंज करेंगे तो हम ना उनको भूलेंगे, ना हमारी आने वाली पीढ़ी भूलेंगी। और हम कुछ भी काम करेंगे देश में, वो हम अपने देश को सोच कर करेंगे। जब आप अपने देश को, अपनी मिट्टी के बारे में सोच कर कोई काम करोगे तो आप देखेंगे कि आपको कभी असफलता या कभी फेलियर का सामना करना नहीं पड़ेगा। आपके अंदर एक अच्छी दिल में खुशी होगी। आप कोई भी काम करेंगे, देश को सोचकर काम करेंगे तो कोई खुशी होगी कि मैं देश के लिए ये सब कर रहा हूँ। आपको कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा तब भी आपको खुशी होगी। वो खुशी दोस्तों अलग ही होगी। मैं चाहता हूँ कि आप सब ये कोई स्टेटस वगैरह जब कोई शहीद होता है उनको छोड़ दीजिए, अपने दिल में वो रिस्पेक्ट बनाइए। दूसरों को बताने से कुछ नहीं होता, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने से उनको श्रद्धांजलि दीजिए, अपने दिल से श्रद्धांजलि दीजिए। जब भी कोई शहीद हो, एक बायोग्राफी पढ़ें, कोई किसी को गिफ्ट देना हो, किसी की बायोग्राफी दें महान पुरुष की, किसी की। छोटी छोटी चीज़ों से हम काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे और इस योगदान में आप भी पार्टिसिपेट करेंगे और आप भी इस शपथ को लेंगे और औरों को भी दिलाएंगे। नमस्कार।